500 साल से राम भगवान को छत नहीं था, उनको राम भगवान को मैंने छत दिया। करतारपुर कॉरिडोर मैंने बनाया। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आनंद एस जोनले 1994 से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और पूरे देश में पिछले 30 साल से मैं वकालत कर रहा हूं। और मैं जिनके ऊपर अन्याय होता है और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, ऐसे लोगों के केसेस मैं मुफ्त लड़ता हूं। हालांकि कुछ दिनों पहले अप्रैल महीने में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने पीलीभीत में एक भाषण दिया था। वो भाषण में उन्होंने कहा था कि 500 साल से राम भगवान को छत नहीं था, उनको राम भगवान को मैंने छत दिया। करतारपुर कॉरिडोर मैंने बनाया और जो लंगर गुरुद्वारे में लंगर दिए जाते उसके मटेरियल का जीएसटी मैंने हटाया। अफगानिस्तान से सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ थे वो मैंने अफगानिस्तान से यहाँ लाए। इसके बदले में मंच पे बैठे हुए 4 कैंडिडेट लोकसभा के बीजेपी के, इनको वोट दीजिए। तो भाई और बहनों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ने खुद उनके वेबसाइट पे दिया है, उसका ये प्रिंट आउट है और ये दिया गया था 2013 में, 18 सितंबर 2013 में। इसमें मॉडल कोड ऑफ, देखिए डेट देखिए, 18 सितंबर 2013, डिप्टी इलेक्शन कमीशन विनोद झुत्सी, ठीक है। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नंबर 3, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, इसमें जनरल कंडक्ट नंबर 1, इसमें सब रूल 3, देयर शैल बी नो अपील to caste or communal feelings for securing votes. Mosques, churches, temples or other places of worship shall not be used as forum for election propaganda. इतना क्लियर कट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बावजूद देश के पंतप्रधान होने वाले व्यक्ति, जिनको मतलब देश का सबसे पहला व्यक्ति बताया जाता है कानून में कि जो प्रथम व्यक्ति है, उसने खुल्लम खुल्ला उसका वायलेशन करके मंदिर के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पे, प्रार्थना स्थल के नाम पे वोट्स मांगे। और इस तरीके से मैं बहुत व्यथित हुआ। फिर उन्होंने यही नहीं, 9 अप्रैल को उन्होंने एक ऐसा रनिंग स्टेटमेंट किया था कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम मैनिफेस्टो से है। तो इससे व्यथित होकर मैंने 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल की और इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल की। और 10 अप्रैल को मैंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल करने के बाद मैं 5 दिन चुप बैठा। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि 9 तारीख के बाद भी लगातार कल तक उनके भड़काऊ भाषण चालू है। तो फिर 15 अप्रैल को मैंने दिल्ली में हाई कोर्ट में व्यक्तिगत पिटिशनर मैं खुद था, वकील मैं खुद था, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी। उसकी हियरिंग कुछ 22 तारीख को हुई, 22-23 तारीख को हुई। वो हियरिंग में इलेक्शन कमीशन के वकील हाई कोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि आनंद जोनले जी की कंप्लेंट हमको मिली है और ये एक्शनेबल कंप्लेंट है, इसमें गुनाह हुआ है और हम नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पे एक्शन लेंगे। तो कोर्ट ने हमें कहा कि इलेक्शन कमीशन उन पे एक्शन ले रहा है, तो कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के बजाय आप इसको विड्रॉ करिए और हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो हमने वो डिस्पोज ऑफ किया। लेकिन उसके बाद 21 अप्रैल को पंतप्रधान जी ने, मोदी जी ने सबसे भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये लोग घर घर में जाएंगे, औरतों के मंगलसूत्र छीनेंगे, लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट छीनेंगे, पैसा छीनेंगे और वो मुसलमानों को बांटेंगे। इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने एक, हमारी कलीग एडवोकेट है, एडवोकेट फतिमा अंसारी, ये निज़ाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी पोती है और ये सुप्रीम कोर्ट वुमेंस लॉयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। आज उनकी तबीयत खराब है इसलिए आज यहाँ पे है नहीं है। तो उनके नाम से मैंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली और सुप्रीम कोर्ट में मैंने जब बहस की तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको पहला सवाल पूछा कि क्या आप इलेक्शन कमीशन गए हो?
तो हमने कहा कि सर हम तो इलेक्शन में जो फतिमा मैडम थी उनके तो इलेक्शन कमीशन में कोई कंप्लेंट थी नहीं, तो हमने कहा कि हाँ नहीं गए सर। तो हमको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि पहले आप इलेक्शन कमीशन जाओ फिर हमारे पास आओ। तो उसके मुताबिक हमने 15 मई को इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर दी है और अभी इमीडिएटली अगले 2-3 दिन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वापस एक पिटिशन फाइल करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सबका मुझे इसका सहयोग मिले। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरा मोबाइल नंबर है 9920156506 9920156506 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9967818577।